हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर यीशु के नाम से। खुदा आज के दिन के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आपने हमें अच्छा रखा परमेश्वर। सुबह का भोर दिखाया, एक नई सांस, एक नई उम्र, सब कुछ एक नया दिखाया परमेश्वर। धन्यवाद देते। आपने अपनी बेटी को, अपनी दासी को, उसके परिवार को प्रभु विदेश में भला चंगा रखा। धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने जो सांस दी परमेश्वर, वो सांस को, अपने आप को आपने खर्च करने वाले बने परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी संपत्ति है परमेश्वर। आपका वचन कहता प्रभु कि आपने हमारे लिए अपनी कीमत को चुकाया प्रभु। इंसान खुदावन पैसा चुकाता, घर चुकाता, कपड़ा देता, लेकिन खुदा आपने अपने आप को दे दिया। और ऐसा भी नहीं दिया प्रभु, उस कलवरी में आपने अपने आप को बलिदान दिया परमेश्वर। प्रभु हम सब बड़े कीमती हैं, क्योंकि हमारे कीमती परमेश्वर ने एक सच्चाई और खुदावन एक पवित्रता का जीवन और एक पवित्रता से प्रभु उत्पन्न होके प्रभु हम सब के लिए परमेश्वर सच सच करके खुदा आपने अपने बलिदान को दिया परमेश्वर। हम ऐसे सत्य परमेश्वर के बेटा बेटी पाए जाते परमेश्वर। होने दे प्रभु, हम प्रति भोर आपके खुदावन आपके बलिदान को स्मरण करके प्रभु जागने वाले बने। आपके बलिदान को स्मरण करके धन्यवाद दे। आपके बलिदान को स्मरण करके हम आशीषों को मांगे। आपके बलिदान को स्मरण करके अपनी दिनचर्या को मांगे। आपके बलिदान को स्मरण करके हर काम को मांगे। आपके बलिदान को अपने सम्मुख रख के अपने कदम को बढ़ाए। आपके बलिदान को रखे प्रभु यीशु मसीह अपनी रात का धन्यवाद दे, सुबह का भोर को धन्यवाद दे परमेश्वर। वो कीमत को हम सब याद करें परमेश्वर। रबा रीना वशी खरा लबा खंदरा लबा हल्लेलुया। यीशु के नाम से खुदा हम पुनः धन्यवाद देते परमेश्वर कि प्रभु आपने हमें इस उपवास में अभी तक लेकर चल रहे परमेश्वर। आज मार्च की 4 तारीख हो गई परमेश्वर। हम धन्यवाद देते कि आपने हमें फास्टिंग में प्रभु यीशु मसीह सामर्थ दिया, शक्ति दिया परमेश्वर। प्रभु कामों की एक शुरुआत दिया परमेश्वर। हमें हर एक गिरने पड़ने से बचाया प्रभु, चक्कर आने से बचाया प्रभु। हर एक उन चीजों में आपने हमें हील किया परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हर वो आशीषों को धन्यवाद देते। आपने जो अपनी बेटी को माध्यम बनाया, हम धन्यवाद देते पर विशेष प्रार्थना करते डानू के लिए प्रभु, जबकि उसका एग्जाम के 3 महीने बचे परमेश्वर। यीशु के नाम से खुदा डानू अच्छे परसेंटेज में पास हो प्रभु। इस समय उसके सामने कोई भी ऐसी बात ना आए प्रभु। उसके लाइफ पार्टनर के लिए हम आपसे मांगते परमेश्वर, जहां आपकी इच्छा हो, जहां वो अपनी जीवन में सुखी रह सके अंत तक, ऐसी लड़की उसकी लाइफ में देना परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते उसे उसी स्थान पे जॉब देना परमेश्वर। प्रभु दुआ करते एक अच्छे घर के लिए प्रभु, एक नहीं 2 घर के लिए प्रार्थना करते। यीशु मसीह आपके लिए कोई काम असंभव नहीं, असंभव को संभव करते परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते भाई जॉनसन के लिए, उसकी चंगाई के लिए प्रभु। आप जो भी उनके लिए बताए सब बातें सत्य निकली प्रभु। आज भाई खड़ा है, अपने जॉब को कर रहा, धन्यवाद करते। जिनसों को सिर से पांव अपने लहू पंखों में छिपाइए। पूरे परिवार को हर एक दुर्घटना बीमारी से बचाइए परमेश्वर। प्रभु उनकी कमाई में बरकत और आशीष दीजिए प्रभु। आपका वचन कहता प्रभु, जो लोग आपके लिए खर्च करते, जो आपके लिए खड़े होते, उनके लिए प्रभु आप गड़ा धन देते परमेश्वर, जो वो भी नहीं जानते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की लालसा है परमेश्वर कि हम अंतिम सांस तक आपकी सेवा करें। आपने हम सब के लिए कुर्बान और बलिदान हुए प्रभु। आपका वचन कहता मेरे परमेश्वर, आपने जो गुनाह नहीं किए, जो पाप नहीं किए, लेकिन मनुष्य जाति के लिए आपने कहा मैं इनके पाप को अपने ऊपर उठाता हूं। प्रभु यीशु मसीह आप इतने ऊंचे परमेश्वर, हमारे गुनाह को अपने ऊपर रखा, हमें अपने ऊपर रख दिया और ऊपर से खुदा धुला के हमें नीचे इस पृथ्वी में फिर से उतारा परमेश्वर, ताकि हम खुदावन परमेश्वर आपके साथ चल सके प्रभु। आज की भोर को धन्यवाद देते परमेश्वर। इस वचन को आपके सम्मुख रहते मेरे साथ हो, मेरे परिवार के साथ हो परमेश्वर। इस समय प्रभु यीशु मसीह जो भी बातें चल रही, सारी बातों को आपके चरणों में रखते, मैं अपने आप को रखती परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में दुआ करती परमेश्वर की चंगाई आप है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपने हमें संभाला, धन्यवाद देते परमेश्वर। आपने खुदा हर वो मुश्किल से हमें निकाला, धन्यवाद करते। आपने हमें ऐसा प्रेम दिया कि हम आपके लिए खड़े हों। आपने ऐसा प्रेम दिया कि हम वचन पढ़े। आपने ऐसा प्रेम दिया
कि आपके अभिषेक के लिए हम आगे दौड़े। आपने ऐसा प्रेम दिया परमेश्वर कि आपके वचन के हिसाब अपने जीवन को व्यतीत करें। आपने ऐसा प्रेम दिया कि हम सत्य मार्ग पे चले। आपने ऐसा प्रेम दिया प्रभु कि हम आपके भय में चले। परमेश्वर प्रार्थना करते, जो लोग बीमार है उन्हें छू के चंगाई दीजिए, जो लोग बेरोजगार है उन्हें नौकरी दीजिए, जिन्हें घर की जरूरत उन्हें घर दीजिए, जिन्हें मकान की जमीन की जरूरत उन्हें जमीन दीजिए। परमेश्वर आपने कहा मेरे परमेश्वर, जो मेरे भवन में आता है प्रभु, हालेलुया, ओ खुदावन आप उसकी दुआओं को सुनते हैं परमेश्वर। प्रभु आज आपने इस भवन को दिया, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आपने हमको खुदावन निराश नहीं किया, हमारे मुंह को खुदावन झुकाया नहीं, हमारे मुंह को खुदावन आपने उज्जवल करा, हमारे मनोरथों को आपने पूरा करा। प्रभु आपका वचन कहता है जितने लोग आपकी ओर देखते वो कभी निराश ना होते, उनका मुख कभी काला नहीं होता, लेकिन खुदावन आप उनके मनोरथों को पूरा करते। परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर हमें भवन मिला, हम धन्यवाद देते, जिसमें आपकी बेटी की मेहनत है। और प्रभु जो बाहर रह के भी प्रभु मेहनत करती, उसको स्वस्थ रख परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जहां तक ये जाए वीडियो वो लोग का खुदावन, हम जानते प्रभु हर एक आपको जानते परमेश्वर, ओ खुदावन परमेश्वर, लेकिन आपका अभिषेक काम करता परमेश्वर। ओ प्रभु आपको धन्य धन्य कहते, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस समय पर। और आइए हम वचन को निकालने जा रहे हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद दो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम निकाल रहे हैं लूका 18 उसका से पढ़ेंगे हम। मती 18, सॉरी, मती 18 हम उसका 12 से जाएंगे आज। प्रभु का धन्यवाद हो। तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या 99 के छोड़कर वो पहाड़ पर जाकर उसे भटकी हुई को नाव ढूंढेगा। प्रियो, यीशु मसीह का हमसे प्रश्न है मेरे प्रियो। हमेशा हमने देखा कि वचन में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है कि हमारे पास हमसे ये प्रश्न कर रहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ, हालेलुया, लेकिन ये बात मेरे यीशु मसीह के दर्द की है, ये बात मेरे यीशु मसीह के उद्धार की है, ये बात मेरे यीशु मसीह के लोगों को खोजने की है, उन लोगों को जो भटके थे। तो यीशु मसीह किस तरह व्यक्ति को डायरेक्ट नहीं बोल सकता था कि तुम भटके हो या मैं तुम्हें ढूंढ रहा है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह इस मती के, हम देख रहे हैं कि मती 18 उसके 12 में यीशु मसीह इस तरह से कहता, मेरे प्रियो, कि तुम क्या समझते हो, हालेलुया, तुम क्या तुम क्या समझते हो, मतलब तुम अपने आप को, जैसे हम एक हिंदी बोला जाए, है ना, जैसे हम एक व्यक्ति को अगर हम अ, उसको समझ में नहीं आ रही हो बार बार बातों, तो हम उसको बहुत वैसे वे में बात करते हैं कि थोड़ा सा उसको स्ट्रांगली हम बोलते हैं। दूसरी बात, हमारे जो लैंग्वेज, जो हमारे वर्ड होते हैं, उन वर्ड में एक ऐसा स्ट्रांगनेस आता है कि हमको
हम जब इसको पढ़ रहे तो हमें ऐसा लग रहा कि प्रभु के अंदर एक क्रोध है, हालेलुया, एक अधिकार है ना, और एक अधिकार, एक अपॉर्चुनिटी लेकर, एक अधिकार को लेकर, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को हमें जब बचाने आए हैं, तो व्यक्ति जब स्वयं वो जानता है कि मुझे एक दिन अपना बलिदान देना है, और मेरे पास जो समय है उस समय में मैं अपने लोगों को वैसे चुन लूं और उनका उद्धार करूं, यहाँ उन्हें उठा के लेकर आऊं, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक अधिकार के रूप में, एक क्रोध के रूप में कह रहे हैं कि क्या तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 की छोड़कर और पहाड़ पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा। प्रभु कह रहा है, मान लो तुम्हारे पास, हमसे कह रहा है ना, मान लो तुम्हारे पास अगर 100 भेड़े हैं, तो तुम्हारा अगर एक गुम जाएगा तो तुम क्या करोगे। कारण मेरे प्रियो ये कि बाकी का जो 99 हमारी शीप है वो तो हमको मिल चुकी है, लेकिन एक खो गई है, और क्योंकि वो मेरी है, अपनी एक प्रॉपर्टी होती प्रियो, स्वयं की जब हमारी कोई प्रॉपर्टी होती है, तो अगर वो एक चीज, जो चीज हमने एक साथ रखा है ना, जैसे 100 चीज रखी और उसमें से एक जा रहा है, तो हम उसको बार बार ढूंढेंगे कि भाई वो कहाँ है, क्योंकि वो हमारी है, और हमारी इसलिए है क्योंकि हमने उसके लिए मेहनत किया है, हमने उसके लिए बलिदान दिया, हमने उसके लिए सेक्रीफाइस किया, हमने अपना समय, अपना जीवन, अपना धन दिया, अपने विचारों को दिया। तो जब हमारे अंदर ये बात है और हम जानते हैं कि ये चीज या ये वस्तु मेरी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तो हम क्यों नहीं उस पहाड़ पर, हम 99 की 99 को हम काउंट करने के बाद जो एक लेस से जो एक हमारा खो गया है, हम उसको ढूंढने जरूर जाएंगे प्रियो। मान लो हमारे अपने घर में भी, प्रेज द लॉर्ड, एक छोटी सी बात है, हमने अगर कुछ पैसे रखे हैं, है ना, और हमको पता है कि हमने कितना पैसा रखा, लेकिन अगर उसमें से कुछ पैसा हट जाएगा, तो नहीं मिलेगा, बाई मिस हो गया, या उसी में है, या हमने खर्च कर दिया है, लेकिन हमारे दिमाग में है कि हमने तब हम उसको ढूंढ, सॉरी, जब हम उसको काउंट करते हैं तो उसमें से कम निकलता है, तो हमको लगता है कि भाई हमने कहाँ रखा है। हमारी एक छोटी सी, हमारा, हम एक छोटी सी कुर्बानी, उसको हम कुर्बानी नहीं कहेंगे, ऐसा वर्क बोलेंगे, हम उसके लिए काम करें, हमने उसके लिए मेहनत करे, हमने उसे संजो के रखा, बट सडनली वो हमसे नहीं मिल पा रहा, तो हमको उसकी चिंता है, हम उसको ढूंढते। तो यीशु मसीह कह रहा है कि भाई मैं तुमसे ये प्रश्न करता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि उन दिनों में यीशु मसीह के साथ भी विरोध होता था, हालेलुया, जब यीशु मसीह उन काम को करते थे तो प्रभु के साथ एक विरोध होता। तो प्रभु आज मुझसे और आपसे ये प्रश्न कर रहा है कि तुम मुझे बताओ, अगर 100 तुम्हारे पास भेड़े हो और उसमें से अगर एक गुम जाए, हालेलुया, या 100 वस्तुएं हो या उसमें से एक गुम जाए, तो क्या तुम उसे नहीं ढूंढोगे, उसे जरूर ढूंढोगे, है ना। तो यहाँ पर यीशु मसीह उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए पहाड़ पे चढ़ रहा, और वो भेड़ एक भटकी हुई भेड़ है मेरे प्रियो, अपने रास्ते से भटक गई है और एक पहाड़ के ऊपर चली गई है, वो पहाड़ पे गई है जहां से वो नीचे गिर सकती है, जहां उसका हाथ पैर टूट सकता है, या वो खाई में गिर सकती है, वॉट एवर, कुछ भी हो सकता। आज कई मनुष्य लोग जो ऐसे हैं, गुनाहों में उस ऊंचाई पे चले जाते हैं जहां से उन्हें उतरना मुश्किल होता है ना, और वो वहां रहना बहुत पसंद करते। तो ये भटक गई थी, ये रास्ता भटक गई। कई बार व्यक्ति अपने जीवन के मार्ग को भटक जाता, कई बार व्यक्ति अपने इतनी उपभोक्ता में आ जाता, अपना इतना बिजी हो जाता है, या नौकरी में, या परिवार में, या अपने इंजॉयमेंट में, या बोलने खान पीन में, या घूमने में, या दोस्तों में, है ना। और फिर एक बात और है, अगर हम कहें तो कई लोगों को परमेश्वर के आगे प्रभु भी दिखाई नहीं देता है ना।
उनको प्रभु दिखाई नहीं देता, और वो सोचते हैं कि मेरे जीवन के लिए, मेरे लिए ये सब कुछ है। और यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वो बंदा परमेश्वर को भूल कर अपने जुनून में हो जाता, अपनी खुशी में हो जाता है। और जब ऐसा व्यक्ति घूमता है या ऐसा व्यक्ति खो जाता है, तो परमेश्वर उन लोगों के लिए उनको ढूंढने के लिए आया। और जब उनको ढूंढने के लिए आया, तो उसने इस बात को रखा कि मुझे मतलब भटकी हुई भेड़ों को ढूंढना है। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के लिए उस ऊंचाई पे जा रहा है। और वो जो ऊंचाई है, वो भटके हुए लोगों को नीचे उतारने के लिए। और यहाँ पर यीशु मेरे और आपके जीवन के लिए इस प्रश्न को बता रहा है ना। और जब इस बात को वो बताता है प्रियो, तो हमारे जीवन में भी ये उद्देश्य को वो पूरा करना चाहता है कि क्या हम अपनी लाइफ में ऐसे भटके हुए हैं कि जो भी हमारे जीवन में जब वो काम को करते हैं मेरे प्रियो, तो हम उस काम को ना देखते हुए, हम जब अपनी लाइफ को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर, आपने जो हमारे जीवन के लिए किया है। एक मिनट, थोड़ा बाजा बंद करा के आने दो। सॉरी बेटा। इस तरह से हमारे जीवनों में बहुत सा काम होता प्रियो, हालेलुया, है ना। और यहाँ पे दे रहा है, और यदि ऐसा हो कि उसे उसे पाए, तो मैं तुमसे तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटक नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेंगे जितना कि इस भेड़ के लिए करेंगे। ऐ, ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, वह इच्छा इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नाश हो जाए। प्रियो, प्रभु कह रहा है, आज बहुत से लोग मिनिस्ट्री में है, और अगर वो मिनिस्ट्री में नहीं भी है, लेकिन वो अपने घर में अपने परिवार के लिए एक मिनिस्ट्री कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए बचा रहे हैं, है ना। तो जब वो बचा रहे हैं मेरे प्रियो, तो वो ये सोचते हैं कि हमें, प्रेज द लॉर्ड, वचन कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि सुन भाई, मैं तुझसे कह रहा हूं, अब मेरी मेरी ये पर्सनल बात है। पहले यीशु मसीह ने हमारी पर्सनल बात हमसे कहा कि अगर तुम्हारी एक एक चीज खो जाए, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? क्या तुम उसे लेने उताव चढ़ाव नहीं करोगे? क्या तुम पूरे घर को घर में नहीं ढूंढोगे? क्या लोगों से नहीं? लेकिन मेरी जो भेड़ गई है, मैं उसे उठाने के लिए पहाड़ पे जा रहा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे बता रहा प्रभु, अब मुझसे अपने आप से कह रहा, भाई की स्वर्ग में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, एक भटकी हुई भेड़ जब पाई जाती है, जब वो मिल जाती है, अब वो अपने पिता के राज्य के बारे में बात कर रहा। पहले वो हमारी पर्सनली बात कर रहा था कि भाई मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारी अगर एक भेड़ खो जाए, वहां वो चैप्टर उसने व्यक्तिगत रूप से हमें एक एग्जाम्पल दिया या एक्सप्लेन किया, हमें एक दृष्टांत में कहा। लेकिन अब वो अपने पिता की इच्छा को प्रकट कर रहा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देख सकते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर किस तरह से बौद्धिक और समझाता है, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य कितना स्वार्थी है। मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता, अपनी उन्नति सोचता, अपनी खोई हुई चीजों को सोचता। और उसके बाद, लेकिन अब यीशु मसीह कह रहा है कि अब मैं तुमसे ये बात अपनी कह रहा हूं, और यदि और यदि ऐसा हो कि उसमें से उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि यह उन 99, है ना, भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेंगे जितना कि इन भेड़ों के लिए करेंगे। स्वर्ग पिता हमसे ये कह रहा मेरे प्रियो, कि उतना आनंद नहीं होगा जितना कि जब एक भेड़ यीशु मसीह को मिल जाती है। और ये उसके स्वर्गीय पिता की इच्छा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये स्वर्गीय पिता अपने बारे में प्रकट कर रहा है
कि भाई देखो, वो तो यीशु मसीह ने वो हमारी व्यक्ति, लेकिन अब यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को बता रहा है कि मेरी पिता की इच्छा ये है, अगर एक घूम जाए, हालेलुया, एक घूम जाए और अगर वो मिल जाती है, प्रेज द लॉर्ड, तो मैं 99 को छोड़ता हूँ, लेकिन जो कोई चीज मिलती है मैं उसको उठाता हूँ। और उठाने के बाद स्वर्ग में इतना ज्यादा आनंद होता है, इतना ज्यादा होता है कि स्वर्ग के पिता जो होते वो खुशी से मतलब उस बात को मतलब पूरे स्वर्गदूत उस चीज को सेलिब्रेशन करते हैं। आज प्रभु, आज में अगर आज हमारा कुछ खो जाए और वो हमें मिल जाए, तो कितनी खुशी मेरे और आपके जीवन में होगी। जैसे मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि बहुत समय की बात है, आई थिंक कुछ नहीं तो मैं इस बात को बोलूंगी कि कम से कम 20 साल पहले की बात है, कि भाई कुछ गोल्ड ऐसे घूम गया, और घूमने के बाद हम जब गए वो गोल्ड हमें मिल गया। तो जब वो चीज हमें मिली तो जो बाकी का गोल्ड था, उस गोल्ड से हमें इतनी खुशी नहीं हुई, लेकिन जो गोल्ड जो घूम चुका था उसको पाने के बाद हमें इतनी खुशी हुई कि हमारा गोल्ड हमें मिल गया। ये बात सच है, ये मैं अपना पर्सनल बोल रही हूँ कि मैं 1 डेढ़ महीने के लिए बाहर गई थी और सडनली हमारे घर में बच्चों ने झाड़ू लगाकर और वो जो गोल्ड में नीचे छोड़ के गई थी उसको उठाकर उन्होंने फेंक दिया, उन्हें समझ में नहीं आया, और वो किसी पेपर में ऐसे बंधा था या कपड़े में। लेकिन जब हम 1 डेढ़ महीने बाद हम जब वापस आए, हम वापस आने के बाद और जो हम पहन के गए थे हम उसे उतारे, हमने बोला भाई वाला गोल्ड दो जो हम रख के गए थे ओल्ड वाला, उसको पहनना। तो हम ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा, लेकिन आफ्टर 1.5 महीने बाद जब मैं नीचे उतरी, आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे यहाँ ऐसा एक गली टाइप का था स्ट्रीट में, और मैं उन दिनों हम पानी भरने नीचे जाते थे, और जब मैं 3rd फ्लोर से नीचे पानी भरने नीचे उतरी, तो मैंने देखा मेरा वो जो गोल्ड है जो मेरे बच्चों ने झाड़ के फेंका, वो 1 मंथ तक वहां पड़ा था, और वो मेरे को ही सिर्फ दिखा। और मैं फटाफट अपने उसमें चेन भी था, कान का भी था, मैं जल्दी जल्दी उठाई। और नीचे जो काम करते थे उन्होंने मेरे से पूछा, सिस्टर क्या उठा रहे हो आप नीचे, आप तो पानी भरने आए थे, लेकिन आप उठा क्या रहे? तो मैंने उनसे कोई जवाब नहीं दिया, और मैंने चुपचाप अपना गोल्ड ली और ऊपर आ गई। और फिर दोबारा फिर पानी लेने गई, तब दूसरा तीसरा गोल्ड मिला, वहीं पे मिला आजू बाजू, उसको उठाई। जब उसके बाद मैंने बोला उनको, भैया देखो, मैं 1 महीने से बाहर थी, बच्चों ने झाड़ के मेरा गोल्ड यहाँ फेंक दिया, लेकिन ये मेन रास्ता है, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ से जितने लोग निकले उनके आंख को बंद करके यहाँ से भेजा, किसी ने भी मेरा गोल्ड ही नहीं उठा पाया। सो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दी, और मेरे गोल्ड कितने का खरीदा गया था उसका 10% ले जाके मैंने भवन में दी, कि मेरा गोल्ड मुझे वापस, यदि नहीं मिलता तो मेरा उतना नुकसान। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को ये खुशी होती है कि जब हमारी कोई चीज खो जाती है और हमें मिलती है, तो हमें उसके लिए कैसा टेस्ट मनी देना है ना। कभी भी हम अपने हाथ से ऐसी कोई गलती ना करें कि हम किसी चीज को भूल जाए करने के लिए, लेकिन हमें याद होना। यहाँ पे प्रभु कह रहा भाई, पर जब उसकी वो एक भेड़ मिल जाती है, अब सूर्य की बात हो रही है, बोले जब एक भेड़ मिल जाती है, तो वो एक भेड़ मिलने से क्या होता है कि स्वर्ग में बड़ी खुशी मनाई जाती, बड़ा रिसेप्शन होता, बड़ी पार्टी होती, और वहां स्वर्गदूत उस चीज को सेलिब्रेशन करते, पूरी फुल तैयारी करते, और परमेश्वर खड़ा होता कि देखो भाई, मेरे मेरे बच्चे जो एक खो गए थे वो वापस, क्योंकि हम उसके स्वरूप में, उसने कीमत चुकाई, और उसने सारी चीजों को हमें आशीष देने के बाद इस दुनिया में हमें भेजा। तो प्रियो, एक मिलने से यीशु मसीह कहता है कि वो 99 को छोड़ के लेकिन एक को कंधे पे उठाता है ना, और एक को प्यार करता। आज हम देख रहे दुनिया में कुछ लोग, आजकल ऐसा न्यूज चल रहा, बच्चे चोरी हो रहे, तो मैंने देखा जिसके नहीं मिल रहे वो बड़ी दुखी हो रहे, भले ही उनके पास घर में 5 बच्चे और या 4 बच्चे और, मतलब माँ की ममता या उसके प्यार, लेकिन जब वो जो गुम जाता बच्चा, चोरी हो जाता, जब वो वापस मिलता, तो वो माँ अपने वो 2 या 3 को छोड़ के उसको गले लगाती। तो प्रियो, इसी तरह मेरा और प्रभु का प्यार, मैं कहती माता पिता से बढ़कर प्यार हमारे जीवन में परमेश्वर देता। माता पिता कभी कभी हमारे जीवन को नहीं समझ पाते या हमारे विचारों को नहीं, लेकिन जो एक अच्छे समझदार माता पिता हो, जो कलाम पढ़ते हैं, जो कलाम को जानते हैं, मेरे प्रियो, वो अपने बच्चों को आत्मिक और संसारिक दोनों रीति से, एक विशेषकर वो आत्मिक रीति से उन्नति करने के
लालसा रखते हैं कि उनका बच्चा एक आत्मिक उन्नति करे। कई पेरेंट्स होते जो चाहते हैं कि सिर्फ संसार संसार संसार, और वो इस संसार की इतनी उन्नति कर लेता कि वो संसार खुद ही बन जाता, मतलब पूरा संसार वो एकलौता बन जाता और उसके संसार में तमाम बुराइयां आ जाती। लेकिन ये जो वचन है प्रियो, एक खोई हुई भेड़ों के लिए अगर एक मिल जाता तो पिता खुश होता, क्योंकि उसने एक के लिए भी अपना लहू बहाया और 99 के लिए भी बहाया। हालेलुया। और उसने देता कि वो मिलने से भेड़ के लिए। और ऐसा हो कि तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है वह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। और यदि सोचो, परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि एक भी भेड़ नाश हो। आज अगर कोई खुदावन का सुसमाचार सुना रहा है या आपके द्वारे पे आ रहा है, या हो सकता आपके घर में सभी प्रचारक हो, सभी वचन जानते हो, वाइफ जानती हो, पति जानता हो, लेकिन फिर भी हमें उसका आदर करना बहुत जरूरी है ना। और मतलब परमेश्वर हमें, हम जब आत्मिकता में आते हैं ना, तो वो आत्मिकता हमारे अंदर हमारा एक स्वभाव बन जाती है। वो आत्मिकता हमारा एक प्यार बन जाती, वो आत्मिकता हमें संसार से अलग कर देती है ना। अभी हमारे थैंक्स गिविंग का मीटिंग हुआ था अभी 2 तारीख को। तो मेरा भाई बोला, दीदी आपसे लोग क्यों इतना प्यार करते और सारे लोग आपके पास आना पसंद करते। मैंने कहा क्योंकि हम प्रभु से प्यार करते, प्रभु के काम से प्यार करते, प्रभु के लोगों के काम को प्यार करते हैं, तो क्यों नहीं। तो प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में ये वचन है कि खुदा कहता कि एक भटक जाती है तो वो 99 को छोड़ता, एक को चोट लगती है तो उसको पट्टी बांधता, एक भूखा रहता है तो उसकी विधवा के पास एलिया नबी को भेजता। मेरे प्रियो, जीवन में परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नाश हो। उसकी इच्छा है जितने हैं मैं सबको स्वर्ग लेकर जाऊं। आज कौन इस संसार की अगर बात देखें तो कौन नहीं चाहता कि संसार में वो अपने परिवार में रहे, कौन नहीं चाहता कि वो अपने घर में रहे। आज मेरा और आपका यीशु मसीह जो घर वहां तैयार किया, लहू के द्वारा हमें कीमत में चुकाकर हमें लिया, वो चाहता है उसकी जो दुल्हन है वो पवित्र आत्मा से तैयार हो, वो प्रभु की सेवा में तैयार हो, वो प्रभु की सेवा करे, वो अपने आप को उस चीज के लिए कुर्बान दे। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ कि मैंने एक दिन में, प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं आज सुबह की ट्रेन से आ रही हूँ तो शाम की ट्रेन से मैं बाहर जाती थी, और अगर रात की ट्रेन से आ रही हूँ तो सुबह की ट्रेन से मैं बाहर जाती थी। तो मेरी माँ मुझसे पूछती थी कि बेटा अभी तो तुम आई हो और अभी आके तुमने बैग रखा, अब कहाँ जा रही हो। मैं कहती माँ मैं ट्रेन में थी तभी मेरा टिकट का सॉरी तभी मेरे को प्रेयर का फोन आ गया, मेरे को मीटिंग लेना। तो उन दिनों हमारे पास इतना पैसा नहीं रहता था और कि हम रिजर्वेशन ले, या हमारे पास इतनी बुद्धि भी नहीं थी कि हम किसी को बोले कि हम ट्रेन में हैं और हम घर जाके बताते हैं हमको अभी रिजर्वेशन लेना पड़ेगा, हमारा टिकट क्या बोलना चाहिए कंफर्म होना। मैं कुछ नहीं बोलती थी और फोन आया ट्रेन में, ठीक है ओके, मैं सीधा आती थी और वो बोलती सिस्टर कल से मीटिंग रहेगा या परसों से। मैं बोलती ठीक है, और घर आने के बाद अपना बैग रखकर और सोती भी नहीं थी, और जिस कपड़े से ट्रेन से उतरती थी वही कपड़े पहने पहने बिना नहाए स्टेशन जाना, और स्टेशन जाने के बाद टिकट कराना। कंफर्म तो कुछ होता ही नहीं था, कैसे भी झटते अटकते फटकते पहुंचना, वहां मीटिंग लेना, वहां से निकलना, फिर पता चला दूसरे दिन। तो प्रियो, मैं बता रही अपनी जिंदगी में मैंने 20 दिन एक महीने में काम किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लाइफ में मेरे को खुदा ने इतना काम दिया। काम उसी को मिलता है जो सेक्रीफाइस करता, काम उसको नहीं मिलता जो अभी मेरा टिकट कंफर्म नहीं है, अभी मेरे रुकने की क्या व्यवस्था है, अभी मेरे बेटे का पेपर चल रहा है, अभी मेरी बेटी का डिलीवरी है, अभी मेरे बच्चे का ऐसा है वैसा। ऐसा मैं नेबर को बोलती थी कि मेरे बच्चों को रात में ध्यान देना,
तो मेरे नेबर्स जो थे वो रात में मेरे बच्चों के पास सोते थे। और खुदा की दया से बच्चे ऐसे थे कि अपने काम से काम मतलब अपनी पढ़ाई करना उनको पता है कि हम बहुत मध्य श्रेणी के, हम बहुत छोटे लोग हैं और हमारे पास इतना धन नहीं है, हमारी मम्मी है हमारे लिए। और एक माँ का अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, मिनिस्ट्री करना, एवरीथिंग देखना बहुत मुश्किल था। लेकिन बच्चों का काफी दोनों का सपोर्ट रहता था कि उनकी तरफ से कोई टेंशन नहीं, ना पढ़ाई की ना इससे। प्रियो, आज यीशु मसीह को एक टेंशन है। वो कह रहा भाई अगर एक भटक जाएगी ना तो मैं पहाड़ पे भी चढ़ूंगा उसको ढूंढने को। एक खाई में गिर जाएगी ना तो मैं उसमें भी जाऊंगा, भले ही खाई मेरे को पूरा वो कर दे, लेकिन मैं उसको बचा के लाऊंगा, मैं उसको नहलाऊंगा, मैं उसके लिए सब करूंगा। यहाँ पे ये वचन ऐसा कहता। प्रियो, आज हम इस वचन के द्वारा, आज 40 दिन का जो उपवास चल रहा प्रियो, इस उपवास में हम भटकने वाले ना बने, हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर के साथ, हम प्रभु के साथ चलने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर महान है। उसने अपने लहू को चुकाया, अपना लहू दे दिया, है ना। और आज अगर लोग सोचे कि हम सिर्फ 40 दिन उपवास रखकर और हम दोबारा ऐसी गलती ना करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सोचे कि नहीं, हम 40 दिन उपवास रखकर और उसके बाद हम उस चीज को फिर भूलकर हम अपनी जिंदगी में वही करेंगे जो हमको दोबारा करना है, तो ऐसा उपवास का कोई मतलब नहीं है ना। मैं तो ये बोलती कि कोई मतलब नहीं है। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो और कन्फेस कर रहे हो कि लाइफ में अब ऐसा गलत नहीं होना है, तो आपको उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। एक वचन और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किसको किसको चुना। मेरे को ये कल मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट कुरंतियों है, उसका फर्स्ट का ये 28 है ना। पहला कुरंतियों 1 का 28 है। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छ को, वरना जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उनको जो है व्यर्थ व्यस्त न ठहरे, ताकि कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने वाला बने, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु से हो और परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए ज्ञान ठहराया जाता। हालेलुया। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छ को, वरना जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उनको जो है वो व्यर्थ ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर ने हर उस व्यक्ति को, चाहे वो तुच्छ हो, तुच्छ मतलब लोग जिसे तुच्छ समझते, बेकार, कुछ नहीं, कोई काम का नहीं, नीचों को जो गलत काम करते, जाति की बात नहीं है इसमें, जाति किसी की गलत नहीं होती, काम गलत होते। लोग कहते जाति को देखते, खुदावन जाति नहीं देखता है। उसने कहा तुच्छ और नीचता, नीचता मतलब काम को कहा जाता है, जिनके काम नीच काम होते, गंदे काम होते, उनको भी नहीं छोड़ा खुदा, उन्हें भी चुन लिया। वो चाहता है कि सब मेरे पास आए, सबका मैं उद्धार करूं। ऐसा मेरा और आपका परमेश्वर है मेरे प्रिय। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवनों के लिए अद्भुत अद्भुत रीति से काम को करता है। और जब वो काम को करता है प्रियो, तो वो महान कामों को करता, और उसके काम जो रहते हैं प्रियो, वो अद्भुत अद्भुत रहते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं इस समय पर यूहन्ना 3 हम निकालेंगे, हम उसमें जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, यूहन्ना 3:16 है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो,
परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और जो उस पे विश्वास करते हैं उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करते वह दोषी ठहर चुके हैं, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुरा करता वह ज्योति का बैर करता और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों का दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता वह ज्योति के निकट आता, ताकि उसके काम प्रकट हो और वह परमेश्वर की ओर से प्रिय हो। प्रभु कहता कि जो विश्वास नहीं करता उसको दंड की आज्ञा है, लेकिन जो विश्वास करता है उसके लिए एक आनंद जीवन है। क्योंकि मैं अंधकार में आया था, है ना, मतलब मैं गुनाह में आया था, पूरा गुनाह से भरा था, और उस समय में एक ज्योति बनकर आया। लेकिन जितनों ने ज्योति को ग्रहण किया वो मेरे बन गए, और जिनको ज्योति पसंद नहीं थी वो अंधकार में रहना पसंद करे। और वो अंधकार लोग ज्योति में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि उनके भेद खुल जाएंगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जितनों ने मुझ पे विश्वास किया वो ज्योति के पिता ठहरे। इसलिए आज मेरे और आपके जीवन में अगर हम ये 40 दिन के उपवास में है प्रियो, हमारे जीवन का हर एक वो अंधकार जाना चाहिए। हमारे जीवन में वो ज्योति जो यीशु मसीह ने कई वर्ष पूरे बीते पे हमको दी है, हमारे काम उसमें प्रकट होंगे। हम एक विश्वासी, एक प्रभु का जन, अगर वो कुछ परमेश्वर में है तो उसके जो काम है परमेश्वर जानता। आज प्रभु की एक ही इच्छा कि उन्हें ना तुच्छ और नीच इनको भी लिया, बोले नहीं तुम भी मेरे हो। आपने देखा कि उस क्रूस पे दो डाकू थे आजू बाजू, और दोनों एक ठट्टा करने वाले थे, है ना, और लेकिन उसमें से एक ठट्टे में चला गया। लेकिन जिसने ज्योति पे विश्वास करा, जिसने उस क्रूस के बलिदान को, जिसने उस यीशु को मतलब विश्वास किया, वो व्यक्ति यीशु के ने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो मैं और आज इस उपास में हम कितना कठिन उपास कर रहे हैं, हम क्या वो कर रहे हैं, वो उससे कोई मायने नहीं रखता। मायने एक बात को रखता है, आज ये उपास हम 2026 में हम रख रहे हैं, 26 में रख रहे हैं। हो सकता आने वाले साल, हो सकता है यीशु मसीह आ जाए और हम चले जाए 2027 में, और शायद हमें एक मौका भी ना मिले कन्फेस करने का या पाप मोशन करने का। तो जो समय हमें मिला 2026 का, ये भी हम नहीं जानते, क्योंकि जो हम युद्ध को देख रहे हैं, खुदा का कलाम कहता है जब इसराइलों पे युद्ध होगा और उस समय प्रभु का आना होगा। मैंने इसके लिए 3 घंटा एक विजन देखा था 2013 में, और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ समय बाद इसमें ऑनलाइन आऊंगी और मैं इन तमाम गवाहियों को आपको बताऊंगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऑनलाइन आऊं और बहुत सारी चीजों को बताऊं। तो यीशु मसीह ने मुझे उधर, मेरे को उस समय ये आवाज मिली, पवित्र आत्मा ने बताया कि प्रभु कह रहा है कि सबसे पहले जिन्होंने उसको छेदा और भेदा है, सबसे पहले वो लोग देखेंगे। और वो लोग उस समय फुल एक सोल्जर के रूप में मैंने देखा, जो यूनिफॉर्म पहन के खड़े हैं, है ना, उनके हाथ में बड़े बड़े हथियार हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बहुत सारी चीजों को मैंने देखा प्रियो। तो ये हम जरूर इस चीज को ऑनलाइन आएंगे तो बताएंगे। लेकिन आज मैं ये कह रही हूँ कि आज जो समय मिला, जो साल मिला, जो मार्च महीना, अप्रैल महीना मिला, हम जो फास्टिंग कर रहे, इसके बाद लाइफ में, हमारे जीवन में, अब मैं सोचती फास्टिंग करने के पहले व्यक्ति तय कर लेता है ना बहुत सी चीजों को। तो आपने जो एक अच्छी चीज सोचा, वो अच्छी चीजों में ही आप प्रभु के आने तक आप उसकी संगति में बने रहो। और हर बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते, जीते महान परमेश्वर यीशु के नाम से आज के वचन के लिए धन्यवाद देते, आपकी दासी के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु बड़ी बरकत और आशीष दे परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते। आमीन।